प्रिय साथियों को नमस्कार। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, वर्तमान में जो आज की सुनवाई थी उसके अंदर फैसला आ चुका है और रीट लेवल और साथ ही साथ लेवल 1 और लेवल 2 में जो बीएड वाले जो अभ्यर्थी थे उन्होंने इस रिट को दायर करा था। और उस रिट को दायर करने की वजह से आज हाईकोर्ट ने आदेश दिया है स्पष्ट रूप से और जवाब मांगा है उस खंडपीठ ने कि जो समस्त जो विद्यार्थी हैं उनको ये बताया जाए कि उन्हें शामिल क्यों नहीं किया जा रहा। इस हिसाब से साफ मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि बीएड जो योग्यताधारी जो भी व्यक्ति हैं, जो भी अभ्यर्थी हैं, वो समस्त लेवल 1 में स्पष्ट रूप से शामिल होंगे। और ये ध्यान रखिएगा कि अगर हम राजस्थान में अपनी शिक्षा का स्तर सुधारना चाहते हैं तो डेफिनेटली उच्च शिक्षा वालों को नीचे वाले सभी पोस्टों के लिए वो अपने आप वैलिड माने जाते हैं। यही शिक्षा के स्तर को सुधारने का सबसे बेहतर जरिया होता है। और जब एनसीटीई की गाइडलाइन स्पष्ट रूप से ये कहती है तो सरकार इसमें कोई बदलाव नहीं कर सकती है। सरकार अपने अनुरूप कभी भी बदलाव नहीं कर सकती शिक्षा के मामले में। ध्यान रखिएगा, भर्तियों के मामले में कर सकती है लेकिन शिक्षा के मामले में सरकार कोई बदलाव नहीं कर सकती। जो योग्यता केंद्र सरकार के द्वारा निश्चित की गई, जो योग्यता एनसीटीई के द्वारा निश्चित की गई है, वो समस्त योग्यताएं सरकार को माननी पड़ेंगी। अतः आज जो हाईकोर्ट का फैसला है, बाकी अगली सुनवाई होगी और अगली सुनवाई होते ही आपको अपने चैनल पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। वर्तमान में जो जानकारी है वो आपके सामने है। प्रथम लेवल में रीट भर्ती 2021 से पूरा मामला ये आपको जुड़ा हुआ है, आपको पता ही है 25 अप्रैल को इसकी एग्जाम डेट है। लेकिन अभी चांसेस कम है 25 अप्रैल का, बट आप अपनी प्रिपरेशन 25 अप्रैल के अकॉर्डिंग एग्जाम की रखें। ठीक है, 25 अप्रैल के अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन रखें। लेकिन अभी देख सकते हैं, जैसे आप देख भी पा रहे होंगे, प्रथम लेवल में बीएड योग्यता वाले अभ्यर्थियों को शामिल नहीं करने का मामला शामिल नहीं किया गया था भर्ती के अनुसार। हाईकोर्ट ने रिट समन्वयक, प्रमुख शिक्षा सचिव, ध्यान रखिएगा समन्वयक को दिया है। ठीक है, रीट की जो भर्ती के समन्वयक हैं उन्हें दिया है, प्रमुख शिक्षा सचिव को दिया है, शिक्षा निदेशालय में जो शिक्षा निदेशक है उनको दिया है। ठीक है, जैन साहब को भी दिया है, ठीक है, मैम को भी दिया है, सबको दिया है, सहित अन्य को नोटिस जारी कर दिया है कि क्यों इनको शामिल नहीं किया जा रहा। किसने करा था? जस्टिस सबीना की खंडपीठ थी जिन्होंने ये आदेश दिया है। और याचिका किन्होंने लगाई थी? याचिका लगाई थी सुनीता व कुछ अन्य अभ्यर्थी हैं, उन्होंने ये आज याचिका लगाई है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और बाकी अगर आप इससे संबंध में अगर आप चाहते हैं, देखो अगर आप रीट वाले ये चाहते हैं कि लेवल 1 में, तो सब उपेन्द्र यादव चल रहे हैं। ठीक है, और बीएड वाले चाह रहे हैं कि रीट में शामिल हो वो लेवल 1 में, तो सब असलम चौबदार के साथ आ रहे हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको स्पष्ट रूप से एक चीज बताऊं, अगर योग्यता है तो डेफिनेटली बीएड वाले तो योग्य हैं ही लेवल 1 के लिए, तो उन्हें तो लेवल में शामिल किया ही जाएगा। ठीक है, ऐसे थोड़ी है कि अगर देखे जाए कि 10th की कोई क्वालिफिकेशन 10th मांगी गई और वहां पे 12वीं वाला बच्चा फॉर्म नहीं डाल सकता। अरे भाई, इसकी 10th तो ऑटोमेटिक हो जाती है। ठीक है, जैसे कोई बच्चा अगर आईटीआई कर लेता है तो उसको 10th करने की जरूरत नहीं पड़ती। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर 8th के बेस पे अगर वो आईटीआई कर लेता है, अगर कोई अभ्यर्थी पॉलिटेक कर लेता है, अगर कोई अभ्यर्थी पॉलिटेक्निक कर लेता है, आईटी डिप्लोमा कर लेता है, तो स्पेशली उसको कई कई मायनों में 12th की जरूरत नहीं पड़ती। तो डिपेंड करता है कि आपने क्या क्वालिफिकेशन अटेंड करी है। अगर किसी अभ्यर्थी ने, मुझे बताइए, अगर कहीं पे बीसीए मांगा गया है और उस बीसीए की जगह अगर किसी बच्चे ने बीटेक सीएस कर रखा है, तो क्या बीसीए वाले ये बोलेंगे कि नहीं भाई बीटेक सीएस वालों को आप योग्य मत मानो क्योंकि हमने बीसीए करा हुआ है? समझ रहे हैं मेरी बात को? इस तरीके से ये सिर्फ एक राजनीतिक तौर पे जो है राजनीति खेली जा रही है बच्चों के साथ में, लेवल 1 वालों के साथ में, जबकि एक्चुअली अगर शिक्षा की बात करें तो ये पूर्णतः गलत है। ठीक है, शिक्षा के अनुरूप बात करेंगे तो पूर्णतः गलत है। आपको समझना चाहिए कि राजस्थान में ही नहीं, अपूर्व पूरे भारत के अंदर शिक्षा को किस हिसाब से आप बढ़ा सकते हैं। और आप शिक्षकों से जुड़े हैं तो आपको शिक्षक होते हुए ये चीज़ आपको धर्म पता होना चाहिए कि आपको तैयारी कैसे करनी है। आप अपनी तैयारी पे ध्यान दें, ना कि ये ध्यान दें किसको योग्य किया है किसको नहीं किया। ठीक है जी, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।